Hello students, here you have an interesting chapter which is named as Akashah Patati। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इट इज़ पॉसिबल कि आपने सुनी ही होगी शायद ये स्टोरी। ठीक है, स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं और उसका ट्रांसलेशन भी सीखते जाते हैं। सबसे पहले इसका हेडिंग है आकाशः पतति। इस चैप्टर में आप ये जो देख रहे हो सारे जो ती वाले हैं वो सारे हैं वर्ब। ठीक है, तो ख़ास याद रखना कि जितने भी ती वाले इसमें आ रहे हैं वो सारे वर्ब है। और ख़ास ध्यान रखना कि संस्कृत में जब ती वाले वर्ब आते हैं, देखो यहाँ पर भी है, ती वाले वर्ब जब आते हैं तब वो प्रेजेंट टेंस के वर्ब कहे जाते हैं। ठीक है, एक टेबल सीखना आएगा आपको वर्ब टेबल टेंस के मुताबिक, लेकिन वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में या तो नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखेंगे हम। अभी अब सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ती वाले वर्ब आते हैं तो वो कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में फिर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर सिंपल प्रेजेंट हो, दोनों में ती वाले वर्ब जो यूज़ होते हैं। दैट मीन्स ये स्टोरी जो है वो प्रेजेंट टेंस में कही गई है। ठीक है, इसको पास्ट टेंस में नहीं लेंगे हम, प्रेजेंट टेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका मीनिंग आकाशः पतति, मतलब आकाश गिर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, द स्काई इज फॉलिंग। एकम वनम अस्ति, अस्ति का मीनिंग होता है इज। ठीक है, एक वन है। ठीक है, देयर इज अ फॉरेस्ट। तत्र शशकः निवसति, खास ध्यान रखना, तत्र का मीनिंग होगा देयर। तत्र मीन्स देयर। ओके, शशकः मीन्स रैबिट, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहे। और निवसति का मीनिंग है रहता, यानी कि निवास करता है। ओके, एक वन है, वहाँ पर एक शशक यानी कि एक खरगोश रहता है, रैबिट रहता है। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अ रैबिट लिव्स देयर। ओके, उस वन में एक रैबिट रहता है। थर्ड लाइन, शशकः शयनम करोति। शयन करोति मीन्स शयन कर रहा है। शयन कर रहा मीन्स क्या, सो रहा है। देखो विथ पिक्चर दिखाया गया ताकि आपको ये जो सेंटेंसेस है वो अच्छे से समझ में आए। ये शशक जो है वो शयन कर रहा है यानी कि सो रहा है। तो इंग्लिश में लिखेंगे द रैबिट इज स्लीपिंग। ओके, खरगोश जो है वो सो रहा है, शयन कर रहा है मीन्स सो रहा है। पर्णम पतति, अब जब वो सोया हुआ है तब क्या होता है, तो देखो ट्री के नीचे सोया हुआ है तो ट्री के ऊपर से एक जो लीफ है वो गिरता है उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए लिखा है पर्णम पतति। पर्णम मीन्स लीफ और पतति का मीनिंग क्या होगा, इज फॉलिंग यानी कि गिरता है। ठीक है, पर्ण गिरता है, उसके ऊपर एक पान गिरता है, तो अ लीफ इज फॉलिंग। शशकः भीतः भवति, भीतः भवति मीन्स बन जाता है, और भीतः मीन्स डरा हुआ। ठीक है, यानी कि फ्राइटन। तो जो रैबिट है वो डर जाता है, भीतः मीन्स डरना, और भवति मीन्स बन जाता है या जाता है, डर जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे द रैबिट इज फ्राइटन, या तो क्या लिखेंगे कि द रैबिट इज स्कैर्ड। ठीक है, इसके लिए हम स्कैर्ड वर्ड भी लिख सकते हैं, SCARED, या तो फ्राइटन लिखेंगे, FRIGHTENED, फ्राइटन। जैसे ही लीफ गिरता है तो वो जो खरगोश है, रैबिट है, वो डर जाता है। ठीक है, उसको लगा उसके ऊपर कुछ बड़ा सा गिरा, इसलिए तो क्या लिखेंगे, द रैबिट इज स्कैर्ड, या तो द रैबिट इज फ्राइटन। ठीक है, वो भीतः बन जाता है यानी कि डर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शशकः धावति, अब उसको लगता है उसके ऊपर कुछ गिरा, इसलिए वो क्या अचानक से उठ के दौड़ने लगता है। धावति का मीनिंग होता है इज रनिंग। ठीक है, धावति मीन्स दौड़ता है, दौड़ने लगता है। शशकः मीन्स रैबिट, तो शशकः धावति यानी कि द रैबिट इज रनिंग, या तो रैबिट स्टार्ट्स रनिंग, दौड़ने लगता है। रास्ते में कौन मिलता है उसको, शृगाल मिलता है। इस स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर तो ये है रैबिट, लेकिन साथ में दूसरे 3 कैरेक्टर है, एक फॉक्स है, फिर इसके बाद मंकी आएगा और लास्ट में आएगा लायन। ठीक है, तो 4 कैरेक्टर है, उसको आपको याद रखना है खास। शृगाल आगच्छति, आगच्छति मीन्स आ जाता है, तो जैसे ये दौड़ता है तो रास्ते में कौन आ जाता है, शृगाल आ जाता है। शृगाल मीन्स फॉक्स। ठीक है,
श्रीगाल का मीनिंग होता है फोक्स, और आगच्छति का मीनिंग है इज कमिंग, द फोक्स इज कमिंग। ठीक है, इसको लगा कि कुछ गिरा, लीफ गिरा, लेकिन उसको लगा कुछ उसके ऊपर गिरा, तो वो डरता है और डरने की वजह से वो दौड़ने लगता है, तो रास्ते में उसको एक फोक्स मिलता है। नेक्स्ट, शशक वदति, जैसे ही उसने फोक्स को देखा, ठीक है, तब वो रैबिट बोलता है। वदति मीन्स स्पीक्स। ओके, क्या लिखेंगे? द रैबिट स्पीक्स, रैबिट बोलता है, या तो सेज भी लिख सकते हैं। क्या बोलता है? देखो, इस सिंगल ये डबल इन्वर्टेड में जो दिया है वो कहता है श्रीगाल भ्रातः, भ्रातः का मीनिंग होता है भाई। ठीक है, यानी कि श्रीगाल भैया, धावतु मीन्स रन, दौड़ो। ठीक है, दौड़ने लगो। क्यों? क्योंकि आकाश पतति, देखो वो एक लीफ गिरा तो उसने क्या मान लिया कि पूरा आकाश उसके ऊपर गिरा है, इतना डर गया क्योंकि वो नींद में था और लीफ गिरा, इसलिए उसको लगा आकाश गिरा है। ठीक है, तो उसने कुछ आगे पीछे देखा ही नहीं, सोचा भी नहीं और दौड़ने लगा। रास्ते में उसको फोक्स मिला, तो फोक्स को भी कहता है कि श्रीगाल भ्रातः, यानी कि श्रीगाल भैया के, इसको क्या कहेंगे? ओ ब्रदर फोक्स, ओ ब्रदर फोक्स रन, धाव तो मतलब दौड़ो, उसको भी दौड़ने के लिए कह रहा है। फिर क्या कहते हैं? आकाश पतति, द स्काई इज फॉलिंग, ये जो हमारा हेडिंग है यूनिट का, आकाश पतति मीन्स द स्काई इज फॉलिंग, पतति का मीनिंग है इज फॉलिंग, हमने ऊपर भी लिखा। ठीक है, तो श्रीगाल भी उसके जैसा है, डरपोक, तो वो भी कुछ सोचने में नहीं रहता है, कुछ भी नहीं सोचता है, सीधा उसकी बात में आ जाता है। ठीक है, इतना कह के वो जो रैबिट है वापस दौड़ने लगता है। देखो लिखा शशक धावती, द रैबिट इज रनिंग। और श्रीगाल का क्या करता है? फोक्स, तो उसके पीछे दौड़ता है। देखो, धावती मीन्स रनिंग, यानी कि दौड़ना, लेकिन अनुधावती मीन्स फॉलोइंग। ठीक है, या तो इसका हम ये भी ले सकते हैं, श्रीगाल अनुधावती मीन्स द फोक्स इज रनिंग बिहाइंड द रैबिट, वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। या तो अनुधावती का मीनिंग होता है फॉलोइंग, फॉलो करना, मतलब किसी के पीछे जाना, तो द फोक्स इज फॉलोइंग ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो द फोक्स इज रनिंग बिहाइंड द रैबिट ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीगाल अनुधावती मीन्स फोक्स जो है वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो भी डर गया, उसने सुना कि आकाश गिर रहा है, इसलिए वो भी डर गया। नेक्स्ट देखो, रास्ते में कौन मिलता है अभी? वानरः, ये तो इजी वर्ड है, मीन्स मंकी। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, वानरः आगच्छति, आगच्छति वर्ड दूसरी बार आया, उसका मीनिंग क्या होगा? इज कमिंग। ठीक है, आता है। रास्ते में कौन मिलता है उसको? तो रास्ते में वानर आ जाता है, आगच्छति मीन्स आ जाता है। शशक वदति, वदति भी यहाँ पर आ गया, स्पीक्स, द रैबिट स्पीक्स, खरगोश बोलता है। वानर भ्रातः, देखो जैसे उसने श्रीगाल को श्रीगाल भ्रातः कहा था, वैसे ही वानर को कहता है वानर भ्रातः, भ्रातः मीन्स भाई, ब्रदर। ओ ब्रदर मंकी धावतु मीन्स रन, दौड़ो। आकाशः पतति, द स्काई, आकाश मीन्स द स्काई इज फॉलिंग, पतति मीन्स इज फॉलिंग। ठीक है, कहते हैं कि वानर भैया दौड़ने लगो क्योंकि आकाश गिर रहा है। वानर भ्रातः धावतु, आकाशः पतति। खास ध्यान रखना, संस्कृत में जब ये दो डॉट पीछे होते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ह जैसा होता है। देखो कैसे, आकाशः इसको कहेंगे वानरः, इसको कहेंगे शशकः। ठीक है, और ये जो विसर्ग ये जो दो डॉट होते हैं उसको ग्रामर की भाषा में विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग मीन्स ऐसे लिखा जाता है, विसर्गः। ठीक है, ये जो दो डॉट है उनको ग्रामर की भाषा में विसर्ग का, इसलिए हम इसको दो डॉट नहीं बोलेंगे या तो कॉलन नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे विसर्ग। और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? ह जैसा। ठीक है, शशकः, वानरः, फिर वानर भ्रातः, आकाशः। तो उसने बोला कि वानर भैया दौड़ो, आकाश गिर रहा है। सेकंड पेज पे जाते हैं। अभी क्या होता है? सेम जो श्रीगाल ने किया वही वानर भी करता है। भीतः शशक धावती, देखो भीतः वर्ड दूसरी बार मीन्स फ्राइटन। ठीक है, डरा हुआ शशक धावती मीन्स दौड़ता है। श्रीगाल अनुधावती, फोक्स उसके पीछे पीछे फॉलो करता है, अनुधावती मीन्स फॉलो करता है। और अब तो तीसरा भी जुड़ गया, कौन? मंकी। वानर अपि अनुधावती, अपि का मीनिंग होता है ऑल्सो या तो TOO2। खास ध्यान रखना, वानर भी दौड़ने उसके पीछे दौड़ता है, वानर भी उसको फॉलो करता है। रिपीट कर रही हूँ,
भीतः मीन्स डरा हुआ। डरा हुआ जो शशक है यानी कि रैबिट है वो दौड़ता है। शुगर जो यानी कि फॉक्स वो उसके पीछे दौड़ने लगता है, मतलब उसको फॉलो करता है। वानर जो है वो भी, अपी मीन्स भी, वानर भी उसको फॉलो करता है, मतलब तीनों एक दूसरे के पीछे पीछे से दौड़े आ रहे हैं। अब रास्ते में कौन आता है? तो जंगल का राजा शेर। सिंह आगच्छति, देखो सिंह, इसको विसर्ग को हम क्या कहेंगे? ह, इसलिए सिंह आगच्छति, द लायन इज कमिंग। ओके, शेर आ जाता है। सिंह वदति, देखो हर बार क्या हुआ? हर बार सामने से रैबिट बोलता है, इस बार तो शेर सामने मिला तो किसी ने कुछ नहीं बोला, शेर ने ही सामने से बोला। क्या बोला? लायन ने। सिंह वदति मीन्स द लायन स्पीक्स, लायन सेज। शशक यानी कि ओ रैबिट, अरे खरगोश, किमर्थम धावती, किमर्थम का मीनिंग होता है वाई या तो फॉर व्हाट। ओके, धावती मीन्स रनिंग। वाई आर यू रनिंग, क्यों दौड़ रहे हो? किमर्थम मीन्स क्यों दौड़ रहे हो। अब देखो शशक क्या कहता है, तो शशक वदति, शशक कहता है सिंह भ्रातः, मतलब ओ ब्रदर लायन, धावतु, देखो वो उसको भी दौड़ने के लिए कह रहा है कि धावतु मीन्स दौड़ो। आकाश पतति यानी कि द स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है। सिंह वदति, तो सिंह कहता है, वो पूछता है, ठीक है, लेकिन पूछता है उसके लिए भी यहाँ पे वदति वर्ड ही दिया है। द लायन आस्क, क्या पूछता है? आकाश पतति वा मीन्स आकाश गिर रहा है क्या? क्या आकाश गिर रहा है? कुत्र पतति, कुत्र का मीनिंग होता है वेर। क्या होगा? वेर। तो इसका इंग्लिश क्या करेंगे? वेर इज फॉलिंग। ओके, पहले पूछा कि आकाश पतति, इज द स्काई फॉलिंग। ओके, इज द स्काई फॉलिंग मतलब स्काई गिर रहा है। कुत्र पतति, कहाँ गिर रहा है, यानी कि वेर इज इट फॉलिंग, वेर इज द स्काई फॉलिंग, कहाँ गिर रहा है। अब शशक क्या कहता है? देखो शशक गच्छति, ला जो रैबिट है वो जाता है। जाता है मतलब कैसे जाता है? वो लायन को दिखाने जाता है। ओके, और वो सब उसके साथ चलते हैं। लायन ने पूछा ना कि कहाँ गिर रहा है आकाश, तो वो उसको दिखाने के लिए जाता है। देखो दो वर्ड यहाँ पे है, पहले आगच्छति आया था, मीन्स हमने लिखा था इज कमिंग। गच्छति का मीनिंग क्या होगा? इज गोइंग। आगच्छति मीन्स आना और गच्छति मीन्स जाना। शशक गच्छति यानी कि द रैबिट इज गोइंग। सिंह अपि सह गच्छति, अपि का मीनिंग तो हमने देखा ऑल्सो, लेकिन सह का मीनिंग होगा विथ, WITH, विथ। ओके, यानी कि द लायन इज ऑल्सो गोइंग विथ इट, यानी कि रैबिट। ठीक है, सिंह भी साथ में जाता है। सिंह अपि सह गच्छति, सिंह भी, अपि मीन्स भी, साथ, गच्छति मीन्स जाता है। ओके, तो रैबिट उसको दिखाने ले शेर भी साथ में जाता है। अब देखो शशक वृक्ष समीपम आगच्छति, वो जिस वृक्ष के नीचे रैबिट सोया हुआ था वहाँ उसको लेके जाता है, शेर को लेके जाता है। इसलिए शेर जो है वो वृक्ष के समीप, आगच्छति मीन्स आ जाता है। समीपम का मीनिंग क्या होगा? नियर। ओके, और वृक्ष मीन्स तो पता ही है, वृक्ष मीन्स ट्री। तो क्या इसका इंग्लिश करेंगे? द रैबिट आगच्छति मीन्स कम्स या तो इज कमिंग। ओके, द रैबिट कम्स नियर द ट्री। कौन सा ट्री? जिस ट्री के नीचे वो सोया हुआ था वहाँ दिखाने लेके आता है। उसको लगा ना कि वहाँ आकाश गिरा है, इसलिए। तो शशक जो यानी कि रैबिट है वो वृक्ष के पास आ जाता है। आगच्छति मीन्स आ जाता है। वहाँ जाके क्या हुआ? तो शेर पूछता है, देखो सिंह वदति, द लायन सेज या तो आस्क, द लायन आस्क, क्या पूछता है? कुत्र पतति आकाशः, कहाँ पड़ा है आकाश? के वेयर इज द स्काई फॉलिंग, कहाँ पड़ रहा है आकाश, कहाँ गिर रहा है आकाश? तो शशक किमपि न वदति, देखो किमपि का मीनिंग होता है नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं। किमपि न, इतना साथ में लेना है। किमपि न मीन्स कुछ भी नहीं। तो शशक जो है रैबिट वो कुछ भी न वदति, बोलता नहीं है, क्योंकि उसको लगा कि वहाँ जाके जब देखा तब उसे पता चला कि सच में यहाँ पे कुछ गिरा ही नहीं था। वो तो खामखा डर गया था। जब शेर ने उसे पूछा कि कहाँ गिर रहा है आकाश, तब उसे असलियत जो थी वो पता चली, सच मालूम हुआ कि सच में कुछ गिरा नहीं। इसलिए वो शर्म से अभी भर गया और कुछ बोल सका नहीं। तो अभी क्या हुआ? उसने अकेले ने नहीं, उसने तो वो फॉक्स को, वानर को भी साथ में डरा के दौड़ाया। ठीक है, इसलिए अभी उसको शर्म आने लगी।
शर्म महसूस करने लगा, इसलिए कुछ बोलता नहीं है। उसको लगा कि झूठ मूठ का ही उसने सबका तमाशा कर दिया, इसलिए क्या होता है, सिंह हंसती, हंसती मीन्स हंसता है, यानी कि द लायन इज लाफिंग, शेर हंसने लगता है। लास्ट में क्या हुआ, शेर गुस्से में आ जाए उससे पहले ही, और जैसे शेर हंसने लगता है तो भी लायन वो रैबिट जो है वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शशकः पलायनम करोति, पलायन करता है। पलायन करने का मीनिंग होता है रन्स अवे। ठीक है, देखो सिर्फ रन होगा तो दौड़ना, लेकिन रन अवे मीन्स भाग जाना, तो खरगोश जो है वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, इसलिए शशकः रन्स, द रैबिट रन्स अवे के शशकः पलायनम करोति, जो रैबिट है वो वहाँ से पलायन कर जाता है, मतलब भाग जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले भाग जाता है। ओके, तो ये थी आपकी स्टोरी, इसको खास आप रिवाइज करना, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन रीड करते करते इसका इंग्लिश मीनिंग साथ में याद रखना। ठीक है, इस स्टोरी का जो ट्रांसलेशन है वो मैं PDF फोटो करके आपको जो होमवर्क फाइल भेजूँगी उसके साथ भेज दूँगी।